झूठी नैब के झूठे रेफरेंसेस का एतबार कौन करेगा? क्या इमरान खान का साइफर केस में ट्रायल ओपन होगा या फिर मनपसंद अफराद को ही एंट्री दी जाएगी? पीटीआई में इख्तलाफात की खबरें कितनी सच हैं और कितना फसाना है? पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। इस वक्त हमारा एक इदारा नैब जिसकी जिम्मेदारी है कि वो करप्शन की जो प्रैक्टिसेस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे और करप्ट लोगों को सजाएं दे। लेकिन हमारा ये इदारा इतना बदनाम हो चुका है कि अब इसकी किसी भी बात पर एतबार करने को जी नहीं करता। ये वही नैब है जिसने माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन जनाब आसिफ जरदारी पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके घोड़े सेब का मुरब्बा खाते हैं और आसिफ जरदारी ने पैसा लूट लूट के पूरा बाहर मुंतकिल कर दिया है और मिस्टर 10% का एजाज दिया गया आसिफ जरदारी साहब को। इन्हीं इल्जामात की बुनियाद पर मियां शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर के भाटी गेट पर खड़े होकर कहा था कि अगर मैंने आसिफ जरदारी को लाहौर लड़काना की सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। फिर नैब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैद मियां नवाज शरीफ पर इल्जाम लगाया और उन पर चोर चोर के नारे लगवाए गए। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इतनी बड़ी हाइप क्रिएट की गई कि अब लोगों के जहनों से वो बात उतरने का नाम नहीं ले रही और लोग वाकई ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने मुल्क का पैसा चोरी किया है। मियां नवाज शरीफ पर यहां तक इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने डॉलर्स पाकिस्तान से इंडिया मुंतकिल किए, यानी कि इतनी हाइप क्रिएट की गई नफरत को हवा देने के लिए, यह तक कहा गया। फिर शहबाज शरीफ साहब और उनके बच्चों पर, सलमान शहबाज पर, हमजा शहबाज पर करप्शन के इल्जामात लगाए गए। मरियम नवाज, हुसैन नवाज, हसन नवाज, इन पर इल्जामात लगाए गए और ऐसे इल्जामात लगाए गए कि जैसे लग रहा था कि शायद शरीफ खानदान ही पाकिस्तान का पूरा पैसा लूट के खा गया है। अब उसी नैब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, फरहा गोगी और कुछ दीगर के खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया है जिसमें 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का केस बनाया गया है और इस रेफरेंस में अल-कादिर यूनिवर्सिटी को मुबैना करप्शन के नाम पर यह रेफरेंस दायर किया गया है। अब बंदा कैसे नैब की किसी बात का एतबार करे, क्योंकि है तो ये पाकिस्तान का इदारा, यहां के लोगों को जो पैसे मिल रहे हैं, जो तनख्वाहें मिल रही हैं, वो आप और मेरे टैक्सेस से मिल रही हैं। लेकिन ये इदारा इतना काबिल नफरत हो चुका है कि अब कोई शख्स ये कहे ना कि मैं नैब में काम करता हूं तो उस शख्स से नफरत हो जाती है, क्योंकि झूठ इस ढटाई के साथ बोला जाता है कि अब इनकी किसी बात पर एतबार करने को बिल्कुल जी नहीं करता। अब देखें, मियां नवाज शरीफ साहब को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई, जिंदगी भर के लिए नाअहल किया गया उनको और कहा गया कि एवन फील्ड रेफरेंस और पता नहीं क्या क्या लूट लूट के जनाब सब कुछ ले गए। गुज़श्ता दिनों जब एवन फील्ड में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई तो जो नैब प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा जी हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है, हमने तो जो रेफरेंस दायर किया था ये तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर किया था। झूठों के हद देखें। ये इदारा सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए है, इसके अलावा इस इदारे का पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं है, बल्कि नैब अब पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए कातिल बन चुका है। जब चाहता है नैब इस्तेमाल होता है और एक जमहूरी हुकूमत की गर्दन उड़ा दी जाती है, फिर नैब किसी और को हीरो बनाता है, फिर एक और जमहूरी हुकूमत की गर्दन उड़ा देता है। तो नैब इस वक्त पाकिस्तान की जमहूरियत का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका हुआ है। यह हकायक सामने है ना, हम कोई बिल्कुल हवा में बातें तो नहीं कर रहे कि मियां नवाज शरीफ पर इतने बड़े बड़े इल्जामात, इतने बड़े बड़े रेफरेंसेस दायर किए गए, बड़े बड़े दावे किए गए और नैब प्रोसिक्यूटर कह रहा है कि आप छोड़ दें, हमारे पास कुछ नहीं है। हैरत है कि आपने एक शख्स को बिला वजह बदनाम किया या फिर आप कंप्रोमाइज करते हैं। आप नैब की तो अपनी कोई सोच ही नहीं है। उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ये बबाम के दोहल कह चुके हुए हैं कि नैब को मैं नहीं डील करता था, नैब को जनरल बाजवा साहब डील करते थे। तो नैब को कौन डील करता है?
अब तो जो नैब के चेयरमैन बैठे हैं वो रिटायर्ड जर्नैल हैं। मुझे हैरत है, अब तो जो नैब को डील करते हैं वो साबिक फौजी अफसर हैं, और हैरत है कि उनके पास या उनकी टीम के पास कोई सबूत नहीं थे कि मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई अपील की जाती, या फिर उसको थोड़ा सा एक ड्रामा ही क्रिएट किया जाता कि यार आपने तो कोशिश की है, नैब ने कोशिश की है, लेकिन सबूत नहीं मिले। आप तो सीधा सीधा आए और लेट गया कि चलो जी मियां साहब को छोड़ दें। अब आपके कैसे इस रेफरेंस पर हम एतबार कर लें जो आपने अलकादिर यूनिवर्सिटी केस में मियां इमरान खान साहब के साथ और उनके साथियों के खिलाफ किया है। कल हालात चेंज होंगे, फिजाएं चेंज होगी, आप कहेंगे हम तो मजबूर थे। नहीं जी नहीं, हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। ये तो इमरान खान साहब बड़े अल्लाह वाले आदमी हैं जी। देखें, इमरान खान साहब ये कोई यूनिवर्सिटी अपनी ज़ात के लिए थोड़ी बनाई थी। यहाँ तो दीन की तालीम दी जाएगी, और जो सूफिया कराम की तालीमात हैं उसको एक मजहबी तालीमात दी जाएंगी। इमरान खान साहब तो नेक आदमी हैं। ये तो हम पे प्रेशर था, हमने एक रेफरेंस दायर कर दिया, निकाल दें, ये इसको ख़त्म कर दें। ये कब तक इस मुल्क को यूं खिलवाड़ बनाती रहेगी नैब? इस नैब के इदारे को खत्म होना चाहिए, और इसमें जितने भी मुलाजमीन हैं जो इन्वेस्टिगेशन और इस तरह के रेफरेंसेस दायर करने पर हैं, इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए, और ताकि ये मजदूरी करें किसी राज मिस्त्री के साथ। इनको पता चले कि हक हलाल की कमा के खानी कितनी मुश्किल होती है। इस तरह तो पपेट के तौर पर अगर इदारे यूज होंगे तो ये मुल्क कब और कैसे तरक्की करेगा? 75 साल से जरा देखें तो सही कि हमने कितना सफर तय किया है, और जो हमारे बाद यानी कि इंडिया हमसे एक दिन बाद आजाद हुआ था, आज वो कहां खड़ा हुआ है? जो हमारा बाजू हमसे कटा, जरा देखें बांग्लादेश कहां पर खड़ा हुआ है। आज इस 21वीं 22वीं सदी में भी हमारे इदारे, नैब जैसा एक आईनी इदारा जिसने 2017 में कहा था कि नवाज शरीफ करप्ट इंसान है, इसने पैसा चोरी किया है, इसने गलत प्रैक्टिसेस की हैं, किकबैक्स लिए हैं, कमीशन लिए हैं, वही नैब, वही आईनी और कानूनी इदारा आज 2023 में कह रहा है कि नहीं जी हमारे पास तो मियां साहब के साथ खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, आप मियां साहब को छोड़ दें। आज वो नैब इमरान खान के खिलाफ रेफरेंसेस दायर कर रहा है कि जी इमरान खान साहब ने 100 मिलियन पाउंड, भाई उसका तो आ चुका हुआ है, एनसीए का खत आ चुका हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि वो तो पैसा था ही मलिक रियाज का, वो तो बैरिया टाउन का पैसा था, वहीं पे लगना था, और जिसका बैंक अकाउंट था उसने हमें कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। हमने तो ये पैसा पाकिस्तान के लिए होल्ड ही नहीं किया था, तो भाई करप्शन कहां से आ गई? और फिर यूनिवर्सिटी इमरान खान को घर लेके गया है। मुझे तो डर है कि कल शौकत खानम कैंसर अस्पताल का केस भी इमरान खान पर बनाया जाएगा, और बना दे भाई, आपसे कुछ उम्मीद है? नमल यूनिवर्सिटी की दुनिया का हर केस बना दें, इमरान खान साहब पर हर केस डाल दें, आप डालें, हम बिल्कुल नहीं कह रहे। आईन पाकिस्तान सबसे मुकद्दम होना चाहिए, लेकिन खुदा के वास्ते, खुदा की बारगाह में क्या जाके जवाब दोगे कि आप क्या करके आए हैं दुनिया में? आपको एक ओहदा मिला था, आपको जिम्मेदारी मिली थी, आप चेयरमैन नैब थे, आप प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे, क्या करके आए हैं आप? जरा आए ना, अपना हिसाब दें। खुदा ने ऐसे शुतर बेमहार थोड़ी छोड़ दिया इंसान को, एक एक लफ्ज का जवाब लिया जाएगा और बड़ा मुश्किल होगा। यहां आप नहीं दे सकते तो वहां क्या जवाब देंगे? बहरहाल अल्लाह ताला हमें सबको हिदायत दे। जैसे नैब झूठी है, ये रेफरेंस भी झूठा है, लिख ले किसी कागज पे, और ये तारीख और वक्त बताएगा। जैसे मियां नवाज शरीफ के खिलाफ ये झूठ था, ये भी झूठ है। अगले केस की तरफ जाते हैं जी। साइफर केस में अदालत आलिया यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म तो नहीं माना गया, फिर से वही जेल ट्रायल होगा इमरान खान साहब का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी मुअज़्ज़ज़ बेंच के फैसले को एक जेलर के खत ने उड़ा दिया, और इमरान खान को अदालत के हुक्म पर जुडिशल कम्प्लेक्स नहीं लाया गया। अब फिर से अडयाला जेल में इस केस की समाअत होगी। हालांकि आज इमरान खान को पेश किया जाना चाहिए था, नहीं किया गया, क्योंकि शाम में उसका जो लेटर नोटिफिकेशन है वो शाम में जारी हुआ है। सारा दिन इंतजार किया जाता रहा, पता नहीं क्या इमरान खान को कितना चिलमन में छुपाएंगे भाई आप लोग, कब तक रखेंगे? 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, कब तक? आखिर कब तक? हैरत होती है कि आइन मुकद्दम होना चाहिए। बहरहाल कल समाअत है, उसकी पहली फिर समाअत है कि अब देखते ही है कि इसमें जो हुक्म दिया गया है वो ये है कि
5 इमरान खान साहब की फैमिली मेंबर्स जो हैं वो इस समाअत को देख सकेंगे, 5 मखदूम शाह महमूद कुरैशी की जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो देख सकेंगे, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, यानी कि कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के 15 के करीब जो मेंबरान हैं वो इस सारी समाअत को कवर कर सकेंगे। अब कहा यह भी जा रहा है कि प्रेशर यह भी है कि इस केस को ओपन ट्रायल नहीं किया जाएगा, जो इसको रिपोर्ट नहीं पब्लिक नहीं किया जाएगा, जबकि अदालत ये कह चुकी है कि इसका ओपन ट्रायल होगा। अब कल किस तरह के कितने जर्नलिस्टों को भेजा जाता है, क्या कोई हिदायतनामा दे के भेजा जाता है कि किस हद तक आपने रिपोर्टिंग करनी है, ज़ाहिर है अगर तो इस केस में ओपन ट्रायल नहीं होता तो फिर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते, जो कि आईन पाकिस्तान कहता है कि हर शहरी को चाहे वाज़े ही उसने कोई जुर्म किया हो, जितना बड़ा उस पर सबूत हो, लेकिन ओपन ट्रायल उसका बुनियादी इंसानी हक है कि आप उससे उसको महरूम नहीं कर सकते। लेकिन बदकिस्मती से इस दौर में भी एक शख्स है जिसका नाम इमरान खान है और वो ओपन ट्रायल से अभी तक महरूम है। कल देखते हैं कि क्या इमरान खान साहब को ओपन ट्रायल मिलता है या नहीं मिलता, जिसकी उम्मीद तो बहुत कम है, क्योंकि हम इस निज़ाम को जानते हैं, इस सिस्टम को जानते हैं और इस पुलिस को जानते हैं। हम सब के लिए हमारी नौकरी सबसे बाला है, इसके बाला बाद कुछ भी नहीं है। हमारी नौकरी से सब कुछ शुरू होता है, हमारी नौकरी से सब कुछ खत्म हो जाता है। हालांकि हमने इस बात का हलफ लिया हुआ है कि हम किसी गैर आईनी इकदाम की ना हिमायत करेंगे ना उसको फॉलो करेंगे। देखते हैं कि कल का दिन क्या होता है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, बड़ा प्यारा नाम है, काम भी प्यारा होना चाहिए, और उम्मीद है कि ओपन ट्रायल होगा और जो मुल्जिम हैं इमरान खान साहब और मखदूम शाह महमूद कुरैशी, उनको जो बुनियादी हक है साफ शफाफ ट्रायल का वो मिलना चाहिए। और देखते हैं कि वकला को भी जानने दिया जाता है या फिर वही एक लिस्ट आएगी कहीं से कि भाई ये लोग जाएंगे, बाकी सब छुट्टी करो, चलो बाहर बैठो, उधर बेंच में बैठो, चाय वाय पियो, जब समाअत ख़त्म होगी तो तुम्हें बता दिया जाएगा। अब इसकी रिपोर्टिंग भी कितनी होती है कितनी नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई छोटी मोटी मामलात नहीं हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन हैं वो कुछ बगले बजा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद इख्तलाफात का शिकार हो गई है। यकीनन पॉलिटिकल पार्टीज़ में इख्तलाफात होते हैं और यही जमहूरियत का हुस्न है। हमने देखा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी कई सतह के इख्तलाफात हैं और वो अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी में भी इख्तलाफात होते हैं, अच्छी बात है। अब पीटीआई में भी इख्तलाफात हैं तो ये अच्छी बात है, ये हेल्दी एक्टिविटी है। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई अलम बगावत बुलंद हो गया हुआ है। अकबर एस बाबर साहब गए हैं, वो किस साजिश के तहत गए हैं, किसने अकबर एस बाबर को भेजा है? अकबर एस बाबर साहब आप वहाँ करने क्या गए थे? आपका इतना खूबसूरत नाम है, थोड़ा सा इंसान में वो होता है जिसका जिक्र ख्वाजा आसिफ साहब करते हैं, तो आपको तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। थोड़ी सी तो इंसान में कुछ चीज़ होती है ना यार। बट क्या बंदा कहे कि आप वहाँ पहुँच गए कि आप जायज़ा लेने आए कि क्या, और आपका लेना देना भी नहीं है सर। आपने जो कुछ कर दिया हुआ है ये आप जैसे इस्तेमाल हुए, अब भी आप इस्तेमाल हुए। क्या आप पैदा ही इस्तेमाल होने के लिए हुए थे? इंसान को खुद भी थोड़ा सा आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होना चाहिए कि आपकी अपनी सोच क्या है। सारी ज़िंदगी किसी की सोच पर जी कर जाएंगे तो आपके बच्चे आपसे क्या सबक हासिल करेंगे? बहरहाल ऐसी कोई बात नहीं है, इख्तलाफात होते हैं और ये इख्तलाफात ऐसे नहीं हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई बहुत बड़ा डैमेज होने जा रहा है और कोई बहुत बड़ी बगावत होने जा रही है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। ज़ाहिर है इस वक्त जहाँ पर इमरान खान साहब हैं वहाँ पर पीटीआई है, जहाँ पर पीटीआई है वहाँ पर इमरान खान है। न इमरान खान से बाहर कुछ है, न पीटीआई इमरान खान के बगैर कुछ है। इमरान खान ही पीटीआई है और पीटीआई ही इमरान खान है। ज़ाहिर है कि इसके अलावा ना कोई लोग किसी को सुनना चाहते हैं ना कोई देखना चाहते हैं। जिसके सर पे हाथ इमरान खान रखेंगे वही पीटीआई है और जिसके सर से हाथ इमरान खान उठा लेंगे वो पीटीआई नहीं होगी। ये बातें भी हो रही हैं कि शायद इमरान खान जो है वो अपना जानशीन मुराद सईद को बनाना चाह रहे हैं। हमने तो ये बात अपने कुछ मुअज़्ज़िज़ सीनियर सहाफ़ियों से कोई 1 साल पहले कह दी थी और उन दोस्तों ने बड़ी हैरत के साथ कहा था कि ये तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई। मैंने कहा ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरा तजर्बा है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं कि जिस तरीके से मुराद सईद को प्रोटोकॉल मिल रहा है, तो मुराद सईद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का जो एजेंडा है, जो मंशूर है, जो चीज़ें उनको आगे लेकर चल सकते हैं। बाकी कोई भी ऐसा बंदा नहीं है। तो हमारी
वो बातें सच साबित हुई और इस बात की तवक्को है कि आने वाले दिनों में मुराद सईद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के सियासी जानशीन होंगे और वही लेकर इसको आगे चलेंगे। ज़ाहिर है इस वक्त पीटीआई मुश्किल में है। जब चीज़ें मुश्किल में होती हैं तो फिर यकीनन बहुत सारी रूमर्स भी उड़ते हैं, बहुत सारी बातें भी होती हैं। इमरान खान जेल में है, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, हर एक की इमरान खान तक एक्सेस नहीं है, ना इमरान खान का साहब तक की हर एक तक एक्सेस है। एक पैगाम रसानी का सिलसिला है, लोग अपने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इससे कोई परेशानी किसी को पार्टी को भी नहीं होनी चाहिए। ये एक हेल्दी एक्टिविटी है और ये पाकिस्तान के जो सियासी जमातें हैं उनके अंदर जो जमहूरियत है उसके जो कल्चर है उसको परवान चढ़ाएंगी। हमेशा इख्तलाफ राय का एहतराम करना चाहिए, इख्तलाफ राय को वेलकम करना चाहिए, इसको दुश्मनी ना समझा जाए, इसको कोई अपने लिए कोई हजीमत ना समझे जाए। ये बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत एक्टिविटी है। बहरहाल पीटीआई के मुखालफिन के लिए बुरी खबर यह है कि पीटीआई न टूट रही है, न इख्तलाफात का शिकार हो रही है। भाबाज और नंद के दरमियान जो इख्तलाफ है वो एक आलमी इशू है, वो सिर्फ पीटीआई में नहीं है, वो हर घर की कहानी है जो होती रहती है। ना अलीमा खान कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की उम्मीदवार है, ना बुशरा बीबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी ओहदे की तलबगार है। जो मुबैना वीडियो कहा जा रहा है कि लतीफ़ खोसर साहब के साथ आई और पीटीआई में इख्तलाफात हो गए और ख़ानदान में इक़्तिदार की जंग चल गई, खुदा का खौफ करें यार, उसमें कोई एक लफ्ज़ नहीं है पीटीआई का। होती हैं चीज़ें ख़ानदानों में और इख्तलाफ राय होता है, लेकिन पीटीआई का कहीं पर जिक्र नहीं है। और पीटीआई इमरान खान की क़यादत में मुतहद है, तो कोई और लूपोल या कोई और खामी पीटीआई की ढूंढें। पीटीआई में कोई इख्तलाफ नहीं है, ना कोई बगावत होने जा रही है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आला अफ़सर।